नमस्कार जी, मैं एस्ट्रोलॉजर सोनिया अरोड़ा। आज पाप और पुण्य कर्मों के ऊपर एक विशेष चर्चा करेंगे। जिस तरह से पाप कर्मों की सज़ा हमें उसी समय नहीं मिलती, कुछ समय के बाद ही मिलती है। 5-7 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी कई लोगों को मिलती है और दशा आने पर मिलती है। उसी तरह से पुण्य कर्मों का भी फल होता है, जो कि तुरंत तो नहीं मिलता, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद ही मिलता है। तो एक बात निश्चित है कि अगर पाप कर्म किए हुए हैं, झूठ कपट बेईमानी से कुछ भी, तो वो सिर्फ अकेले आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को भी उसका रिजल्ट बुरा ही मिलेगा। इसी तरह से अगर पुण्य कर्म कर रखे हैं तो आपको तो पुण्य कर्मों का फल मिलेगा ही, लेकिन कुछ समय के बाद आपके संतान को भी उस पुण्य कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो ये फल अवश्य मिलता है। पाप कर्मों के हिसाब से भयानक कष्ट मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं। पुण्य कर्मों के हिसाब से बहुत अच्छा फल मिलता है कि इस पूरे परिवार की ही ग्रोथ होती है, अच्छा विकास होता है। तो और कुछ समय के बाद ही होता है, एक उसी समय नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमने तो कोई पाप किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे फल मिल रहे हैं। लेकिन आपने उस समय नहीं किया होगा ना, हो सकता है कुछ समय पहले किया हो, कुछ सालों पहले किया हो। और यहाँ पर इन कर्मों को हम पूर्व जन्म के कर्मों से भी जोड़कर देखते हैं। पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म में भी अगर कुछ किया है तो वो भी तो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो। तो पाप कर्मों का जब घड़ा भर जाता है तो अचानक महाविनाश होता है, और पुण्य कर्मों का जब घड़ा भरने लगता है तो अचानक महाविकास होता है। तो कोशिश करें पुण्य कर्मों का घड़ा जल्दी भरें, वो जल्दी भरता भी है। और पाप कर्मों का घड़ा धीरे 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 भरता है, लेकिन वो भी भरता है, और उसका फल जो मिलता है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता पूरे परिवार के लिए ही। कोशिश करें कि सही रास्ते पर चलें तो ज़्यादा अच्छा है।